देखो भैया, जब भी बिटकॉइन गिरता है तो लोगों को फकीर बना देता है, लेकिन उन्हीं लोगों को फकीर बनाता है जो कि समय के साथ बिटकॉइन को गिरते बिटकॉइन को बेचते हैं। और जब जब बिटकॉइन ने बाउंस बैक मारा है तब तक फकीरों को भी राजा बना दिया है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिटकॉइन का इतिहास क्या रहा है। खैर, आजकल बिटकॉइन गिरा हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बिटकॉइन कैसे गिरता है और कैसे बाउंस बैक मारता है। बिटकॉइन पहले कितना गिरता था, पहले की अपेक्षा अब कितना गिरता है, आज की इस वीडियो में हम क्लियर जानेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बिटकॉइन के बारे में सोचना थोड़ा सा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। देखिए दोस्तों, जब 2008 में आर्थिक मंदी आती है उस समय बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी बनाता है, जो कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज होता है, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। और यही कारण है कि बिटकॉइन का प्राइस इस समय तक इतना बढ़ चुका है कि बिटकॉइन को अब हम एक एसेट के रूप में जानते हैं। लेकिन समय समय बिटकॉइन ने बहुत ही गहरी चोट भी दिया है लोगों को। जैसे ही बिटकॉइन बढ़ता है फिर एक टाइम के बाद गिरता है बिटकॉइन और वहाँ से फिर बाउंस बैक मारता है। उस गिरावट में जो लोग फंसते हैं वो भिखारी हो जाते हैं और बाउंस बैक तक लोग इंतजार करते हैं, वो राजा हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले 2008 में बिटकॉइन बना था। 2010 में बिटकॉइन ने 94% यानी कि अपने इतिहास का सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। 94% तक बिटकॉइन 31.9 यानी कि $32 से $2 तक आ गया गिर के। ठीक है, फिर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक किया, भागा भागा गया बिटकॉइन $1163 तक। $1163 को टच करके फिर बिटकॉइन गिरना शुरू कर दिया। दौर आया भैया 2014 का, जिसमें बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 87% तक गिरता है और बिटकॉइन $1163 से $152 पे आके रुक जाता है। फिर दोस्तों 4 साल के बाद ये सारी घटनाएं 4 साल पे हो रही है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो 2010, 14, 18, 4, 22, 4, 26 यानी कि 30 में फिर आने वाली है। ठीक है, देखिए हम देखते हैं 2014 में बिटकॉइन 87% तक गिरता है। बिटकॉइन $1163 से गिर के $152 हो जाता है। फिर 4 साल के बाद 2018 में बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 84% तक गिरता है और बिटकॉइन $19,783 से गिर के $3132 पे आके रुक जाता है। यानी कि यहाँ जो लोग खरीदे होंगे वो बिटकॉइन को स्कैम कहेंगे और हमेशा स्कैम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब बिटकॉइन बाउंस बैक मारेगा उस समय उनको पछतावा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, जो सोचिए, जो यहाँ खरीदे होंगे बिटकॉइन को वो आज किस लेवल पे होंगे, जो यहाँ बिटकॉइन को खरीदे होंगे वो आज कहाँ होंगे, जो यहाँ इस गिरावट में बिटकॉइन को खरीदेंगे वो कहाँ होंगे। देखिए दोस्तों, 2018 में बिटकॉइन 84% तक गिरता है और गिर के $3122 हो जाता है। फिर आता है 2022 का सीजन, बिटकॉइन का गंदे दिन का सीजन। ठीक है, बिटकॉइन 2022 में मात्र 77% गिरता है, मात्र 77%। मैं मात्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने 94 भी देखा है। दोस्तों, आपने एक चीज गौर किया होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जितना बिटकॉइन पुराना होता जाता है वैसे वैसे बिटकॉइन में गिरावटें कम होने लगती है। जैसे देखिए, 2010 में बिटकॉइन 94% तक गिरा था, 2014 में बिटकॉइन 87% तक गिरा था, 2018 में ये घट के 84 हो गया, 2022 में ये घट के 77% हो गया। यानी कि 94% पहले गिरता था, उस समय बिटकॉइन बहुत कमजोर था। फिर जब बिटकॉइन बाउंस बैक मारा, लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और बिटकॉइन धीरे धीरे मजबूत होता गया। मैं आपको बता दूं कि गोल्ड आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना पुराना है, लेकिन बिटकॉइन मात्र 20 साल पुराना है और उसमें भी आप इतना रिटर्न बिटकॉइन को लेके देख सकते हैं। इतना रिटर्न गोल्ड भी नहीं दिया होगा आज तक। ठीक है, देखिए 2022 में 77% बिटकॉइन गिरता है। खैर, हम तो बिटकॉइन के इतिहास के बारे में देखेंगे, गोल्ड और बिटकॉइन की जो कंपेरिजन है वो किसी और वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, 2022 में बिटकॉइन 77% गिरता है और $69,000 से गिर के बिटकॉइन $15,500 आता है। यानी कि $15,500 में बिटकॉइन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अभी भी देर नहीं हुई, बिटकॉइन को आप खरीद सकते हैं। फिर दौर आता है 2026 में, जिसमें बिटकॉइन $1,24,000 को छूकर फिर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 55% तक गिर चुका है। अभी कितना गिरेगा ये किसी को नहीं पता है, बिटकॉइन में कितनी गिरावट आएगी इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब बिटकॉइन गिरा है तब तक लोगों ने उसे स्कैम कहना शुरू किया है। जब जब बिटकॉइन गिरा है तब तक लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिटकॉइन अब जीरो होगा। जब जब बिटकॉइन गिरता है तब क्वांटम थ्योरी सामने आती है और जब बिटकॉइन भागता है
तो वही लोग जो बिटकॉइन को जीरो बताते थे वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन पहुंचने वाला है। 26 में बिटकॉइन कितना गिरेगा ये किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ बिटकॉइन अगर गिरता है तो आपके लिए खरीदने की अपॉर्चुनिटी देता है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, जो लोग यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदते होंगे, यहाँ से जो यहाँ गिरने का मतलब 94% गिरने का मतलब यदि कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका मात्र 6,000 रुपया बचा होगा। अब वो आदमी ये सोचता होगा कि हम 6,000 रुपया लेके निकल जाए, क्योंकि बिटकॉइन जीरो हो जाएगा तो मेरा वो 6,000 रुपया ही चला जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ी सी उस इंसान के अंदर थोड़ी सी पेशेंस होती तो बिटकॉइन को आज यहाँ से यहाँ देखा होता बिटकॉइन, वो इंसान। ठीक है, खैर हमने 4-5 वर्षों में देख लिया, 4-5 सालों में, मतलब यानी कि 2010 में, 2014 में, 2018 में, 2022 में देख लिया, इन 4 सालों में कि बिटकॉइन कैसे गिरता है। और फिर हम आज ये भी देखें कि कैसे बिटकॉइन बाउंस बैक मारता है, $32 से $2 जाके फिर वहाँ से 1163 जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना गुना का रिटर्न हुआ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, बिटकॉइन इस समय $1,24,000 पे है, इस समय गिर चुका है। बिटकॉइन का दाम इस समय $60,000 पे आ गया है, $60,000। ये देखिए ना, ये कितना मस्त जगह है, ये कितना मस्त प्राइस है कि जहाँ बिटकॉइन 2022 में ऑल टाइम हाई पे था, आज उससे भी कम प्राइस पे आपको मिल रहा है खरीदने को। अगर आप चाहें तो बिटकॉइन खरीद सकते हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस हाँ अगर मैं होता तो मैं खरीदता और मैं खरीदूंगा भी। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं बिटकॉइन अगर 50% गिरता है तो 50% तो ज़्यादा गिर चुका है तो इसको तो हटाइए दीजिए। बिटकॉइन अगर 70% गिरता है तो बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा? बिटकॉइन का 70% गिरने पर बिटकॉइन का प्राइस होगा $36,900, यानी कि इससे भी सस्ता, आज से भी सस्ता। बिटकॉइन वहीं पर अगर 80% गिरता है, जो कि 80% नहीं गिर सकता है उतना, क्योंकि उतना बिटकॉइन थोड़ा मजबूत हो चुका है, तो इसकी कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर बिटकॉइन 80% गिरता है तो बिटकॉइन आपको मात्र $24,600 में मिलेगा, जो कि आपको इन दिनों मिलता था 2018 के समय। ठीक है, अगर बिटकॉइन 80% गिरता है तो बिटकॉइन $24,600 पे मिलेगा, जो कि आपको इनके बीच मिलता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों बिटकॉइन कितना गिरता है और कहाँ से बाउंस बैक मारता है। एक बात तो तय है कि बिटकॉइन को बाउंस बैक मारना है और ये मार के रहेगा। मैं आपसे कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये बातें अगर यूट्यूब को पता चली तो मेरा वीडियो डिलीट हो सकता है। ठीक है, बिटकॉइन के इतिहास हमने जाना, जो भी आपके साथ डेटा था मैंने आपके साथ शेयर किया, जो भी मेरे पास डेटा था, और मैंने ये उम्मीद भी बता दिया कि अगर बिटकॉइन इतना गिरेगा तो इतने प्राइस पे आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कुछ भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा मेरे लिए, बस कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और रियल जानकारी के लिए, रियल नॉलेज के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।